एक मर्तबा फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उसी जाने पहचाने चिरपरिचित अंदाज में कांग्रेस को नाहक घेरने का प्रयास किया है। मामला सोमनाथ मंदिर से संबंधित है, जिसमें मोदी जी ये कहते नजर आए कि कांग्रेस इस मंदिर के निर्माण के पक्ष में नहीं थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मंदिर के निर्माण के लिए मना किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर भी उन्होंने कुछ इसी तरह का वक्तव्य दिया है। हकीकतन न केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़ी शिद्दत के साथ ये मानते थे कि देश का पैसा, सरकारी पैसा जनहित में खर्च होना चाहिए, ना कि धार्मिक प्रतिष्ठानों के नवीनीकरण या निर्माण के लिए। इतना ही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर जो मोदी जी ने कहा उसकी हकीकत ये है कि 2 मार्च 1951 को एक खत नेहरू जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखा, जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि अगर आपने ये तय कर लिया है और एक वादा आप कर चुके हैं मंदिर प्रबंधन के साथ कि आप उद्घाटन में जाएंगे, तो मैं आपको रोकता नहीं। अपितु उन्होंने ये जरूर कहा कि सरकारी पैसा जनहित में खर्च होना चाहिए। अब सवाल ये है कि माननीय प्रधानमंत्री, जो कभी मटन मुजरे मुसलमान से होते हुए ज़्यादा बच्चों वालों पर, यहाँ तक कि भैंसे खोल लेने जैसे बयान देकर इस पद की, इस नितांत गरिमामय संवैधानिक पद की गरिमा को कई मर्तबा ठेस पहुंचा चुके हैं, क्या वो बताएंगे? जब इस देश में हजार रुपए का चमचा आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए खरीदा जाए, यद्यपि भाजपा में चमचों की कोई कमी नहीं है, 1200 से 1300 रुपए की थाली, 1450 रुपए का जग और 1000 रुपए की कड़छी, करोड़ों रुपए का स्कैम मध्य प्रदेश में होता है। उसी मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए की शराब और भांग चूहे खा जाते हैं। और अब ताजा मामला जिसमें एक मर्तबा फिर से मध्य प्रदेश सामने आया है, यहाँ पर 7.5 करोड़ का गेहूं चूहे खा जाते हैं। क्या मोदी जी बताएंगे कि ये क्या चूहे जो ये सब अनाज, शराब और भांग चाट गए, क्या ये 2 पैरों वाले चूहे थे? क्या मोदी जी बताएंगे जब इस देश के अंदर गोबर और गोमूत्र पर सियासत करने वाली भाजपा 3.5 करोड़ नानाजी देशमुख रिसर्च सेंटर के नाम पर देती है, तो वहां पर 1,90,00,000 रुपए केवल गोबर और गोमूत्र को खरीदने के लिए खर्च कर दिया जाता है? क्या मोदी जी बताएंगे कि उनके सगे भाई पंकज मोदी को गुजरात में आयोजित कार्यक्रम में झांकी प्रबंधन के लिए नियुक्त किया जाता है और 10,000 रुपये रोजाना के हिसाब से 3 लाख रुपया महीना दिया जाता है? उनके हवाई जहाज के खर्चे को, आने जाने के खर्चे को उसमें जोड़ा जाता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री के भाई जो कभी सी क्लास 1981 में भर्ती होते हैं एक सरकारी पद पर, वो ए क्लास पद पर कैसे पहुंच जाते हैं? तो आज सवाल इस देश की गरिमा का है। आज सवाल डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड ऑफ नरेंद्र मोदी, से है कि आखिर वो कैसे 50 से अधिक मर्तबा ऑपरेशन सिंदूर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं, कैसे हम पर 50% का टैरिफ थोप दिया जाता है और 500% के टैरिफ की धमकी दी जाती है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मोदी जी उनको खुश करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि नाहक के ऐसे मुद्दों को जिनका कोई औचित्य नहीं है उन पर बात करने के, अगर प्रधानमंत्री उन ज्वलंत और नितांत संवेदनशील मुद्दों पर बात करें जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आम जन से जुड़े हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा।